नहीं होता है। मैं इसलिए समाज के बीच में जाकर के बड़े भाई धर्मेंद्र कटरिया जो हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर, भाई वीरनारायण जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग गांव-गांव जाकर के समाज को जागरूक कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के जुड़ने का काम करें। जब जुड़ेंगे तभी तो राज करेंगे। लोकतंत्र में जो जिसका ज़्यादा वोट उसका राज होता है। यहाँ पर वोट हमारा राज किसी और को चल रहा है। तो हम अपने समाज को ये बताने आए कि भाई एक साथ इकट्ठे होकर के आजाद समाज पार्टी के जितने भी लीडर हैं उनको आगे बढ़ो, उनको सपोर्ट करो, उनको वोट करो, तब जाकर के सदन में आपकी बात रखी जाएगी और उनके आपके अधिकारों को रक्षा की जाएगी। सर, जो आज कार्यक्रम हुआ कहाँ पे हुआ ये और किस प्रकार से इसका रिजल्ट रहा? ये जिला मैनपुरी अहरवा गाँव में आज यहाँ पर हमारे टीटू कटेरिया, अमरदीप कटेरिया, ब्रह्मवीर कटेरिया, पवन कटेरिया, देवेश कटेरिया व तमाम साथीगण उनके माध्यम से यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है और जिसमें हमारे प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र कटेरिया जी यहाँ पर खुद आए हैं समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये गांव बहुत अच्छा गांव है। यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हैं प्रांगण बाबा साहब के नाम से प्रांगण है। तो ये विकसित गांव है, जागरूक गांव है, इसलिए इनके साथ और क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले भी आ चुके हैं इसलिए यहाँ पर लोग जागरूकता बढ़ चुकी है। तो इसी गाँव के माध्यम से और भी गाँव जा करके हम लोग लोगों को तैयार करेंगे। सर, देख रहे दिल्ली में बहनें, पहलवान बहनें काफ़ी दिनों से बैठी हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि इस देश में जो चाहे वो अंग्रेज भी कहते थे कि और दूसरे लोग भी हमारा बहुत जो भी आए उन लोग कहते हैं कि जो इस देश पे जो ब्राह्मण है जो वो कभी न्यायप्रिय नहीं रहा है। इसलिए उनको बहुत ब्रिटिश टाइम पे रोकथाम लगाई गई कि वो जज नहीं बन सके। तो जी, इस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देवी ना माने, क्योंकि देवी मान करके भी आप अत्याचार कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, तो क्या मतलब? आप उसे अपनी माता, अपनी बहन, तब आप नहीं करोगे। जब जहाँ पर देवी मान रहे हो उसके बाद अगर उस बहन को खींच के लेके जा रहे हो, मार पीट रहे हो, उसके साथ यौन शोषण कर रहे हो, तो उसको न्याय नहीं दे रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? आज लोग कहते थे कि अभी बड़ा सुर्खियों में चल रहा है कि मुस्लिम समाज की लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, दलित समाज की लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज बड़ा चल रहा है ट्रेंड में कि हिंदू मुस्लिम लड़के जो है हिंदू लड़कियों के साथ कर रहे हैं। तो आज तो ये ब्रजभूषण सिंह है और वो विनोद फोगाट है, तो ये कौन कर रहा है जुल्म? तो जुल्म करने वाले की फिलहाल बहरहाल कोई जाति नहीं होती। मैं किसी को एक जात को टारगेट नहीं करना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ जो लोग भी जुल्म करें, चाहे वो किसी जाति, धर्म से, मजहब से हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो यौन शोषण करे तो उनका तुरंत फांसी के तख्ते पर लटका कर खड़ा कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। उनके ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो क्योंकि कल को आज किसी और के साथ करे, कल हमारी बहन बेटी के साथ भी कर सकते हैं। अगर हमारे समाज का आदमी इंस्पेक्टर बनता है तो वो भी बहुत स्ट्रगल कर करके बना है। और जो ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें फंसाने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें जाति की गाली बक सकते हैं, हमें भंगी चमार कह सकते हैं, हमें एक गाली दे सकते हैं, हमें धानु के नाम पे गाली दे सकते हैं, धोबी के नाम पे गाली दे सकते हैं, हमें ये अछूत कह सकते हैं, पर ये हमें भिखारी नहीं कह सकते, चोर नहीं कह सकते, क्योंकि भिखारी चोर तो ये मंदिर बैठ के खाने वाले ये लोग हैं। हमारा समाज मेहनत समाज है, तो खेती किसानी मजदूरी कर करके हमारे लोग बच्चों को पढ़ाता है। आज भाई बच्चा इंस्पेक्टर बन गया तो उसको फंसाने का काम ये मनोवादी शक्ति द्वारा किया जा रहा है। और ये जो सांसद हैं, तो सांसद वहाँ पर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। मुझे नाम नहीं याद है, शायद सुब्रत पाठक है, तो सुब्रत पाठक है। तो अगर वो पुलिस पर हमला कर रहे तो भाई उनकी सत्ता है, वो किस पर भी हमला करें, वो जाने। तो क्या देखिए, वो तो अब इस लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। तो यही भरोसा को बनाए रखने के लिए, कानून को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए यही मार्ग में क्या समाज पार्टी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या हो रहा है? अब तो लोगों से पूछूं, मैं तो नेता हूँ, मैं तो गलती बोलूँगा उनके खिलाफ। ये तो लोगों से पूछना चाहिए। आपको पत्रकार हो, आप जाओ ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, गांव-गांव जाओ, गली-गली जाओ, शहरों में भी जाओ। शहरों में भी अर्बन पुअर्स रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, शहर में जो गरीब रहते हैं उनके ऊपर जाकर देखो, उनसे भी तो मिलो आप जा करके। अब ये मैं कहूँ कि मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा कि नहीं हो रहा, तो मैं तो नेता हूँ, आजाद समाज पार्टी है, तो आजाद समाज पार्टी है हमारी। और हाँ, मोदी जी की राशन वाला बताया, जिस देश, अभी मोदी जी खुद बीजेपी भाजपा के नेता बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता को मैंने मुफ्त में राशन बांटा। जब इस देश की 80 करोड़ से 85 करोड़ जनता बदहाल होगी, अनशिक्षित होगी, जो शिक्षित नहीं होगी, और सिर्फ क्या बोलते हैं सरकार के खाने पर डिपेंड रहेगी, तो वो देश कैसे सशक्त हो सकता है बताइए? जब इस देश की जनता को सरकार से मांग करके खाना पड़ रहा है तो क्या मतलब है? तो आप उन्हें रोजगार दो, आप उन्हें शिक्षा दो, ताकि वो अच्छा काम कर सके, अच्छा पढ़ सके, अपने हाथ से कमाएंगे खाएंगे। आप भीख मत दो हमें मोदी जी, आप हमें अच्छी रोजगार दो, अच्छी शिक्षा प्रदान कराओ। एक शिक्षा एक होनी चाहिए, अमीरों के लिए अलग शिक्षा है, गरीबों के लिए अलग शिक्षा है।
बेसिक शिक्षा विद्यालयों का क्या हाल कर रखते हैं, शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया कि मिड डे मील खाओ, थाली पे जाओ, घर जाओ। ये बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर इनको दलिया दी जाती है खाने पे, आज दलिया आएगी, आज खिचड़ी आएगी, तो आज छोले भटूरे आएंगे। सर लास्ट सवाल हमारा ये है कि 2024 की क्या रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर काम कर रहा हूँ जी। कि आज़ाद समाज पार्टी को गांव-गांव तक पहुँचाएं। आज़ाद समाज पार्टी आज़ाद लोगों की पार्टी है, जो इस देश में, इस देश की गुलाम में जो बना दिया गया व्यवस्था को तोड़ने के लिए आए हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हों और अपने हक अधिकार को प्राप्त करें। और हर व्यक्ति अपने अधिकार को प्राप्त कर अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करे। मुझे कोई किसी से नफरत नहीं, किसी से कोई मतलब कि मैं तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं उससे यही सीखा हूँ कि मानव क्या मानव एक समान। मानव एक समान। बुद्धम की क्या पहचान, मानव एक समान। तो मानव एक समान हम, अगर हम मुसलमान तरह से देखें कि हम आदम और हव्वा की औलादें हैं, या क्रिश्चियन की तरफ एडम और ईव की औलादें हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाई हैं। अगर यही ऐसा ही हुआ है तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, परिवार के हैं। तो ये हम हिंसा को नहीं बढ़ावा देना चाहते, लेकिन बिना कुर्बानी दी आज़ादी भी नहीं मिलेगी। कुर्बानी तो देनी होगी। बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। के माध्यम से लोग जुड़े और अपना काम करें और इस देश में सत्ता प्राप्ति करें। जय हिंद।